ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में अगर सूर्य बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये ज्योतिष का, सूर्य के बारे में। तो सूर्य का पंचम भाव में बैठने का क्या व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है। अकेले सूर्य का पंचम भाव में बैठने का प्रभाव। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बतला देता हूं कि सूर्य जिस स्थान पर बैठता है वहां से वह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और तीसरे और दसम भाव को एक चरण से, पांचवें और नवम भाव को दो चरण से और चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखता है। यह सूर्य की एक ज्योतिष की गणना होती है, जो इसका एक सूत्र भी है। और सूर्य अगर जहाँ बैठा है वहाँ अंक 1 लिखा है तो सूर्य उच्च का हो जाता है। अगर अंक वहाँ पर 7 लिखा है तो सूर्य नीच का हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर विषय भी है। और पंचम भाव के बारे में हम आपको बताएंगे। सूर्य का जो पंचम भाव है यह इसका अपना स्वयं का अपना घर भी है। पंचम भाव का जो मालिक है सूर्य स्वयं ही इस घर का मालिक भी होता है। लेकिन अब पंचम भाव में अगर सूर्य बैठ गया है तो यह व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले तो यह व्यक्ति को जो है बुद्धि से आगे बढ़ाता है, उसकी बुद्धि को बहुत तीव्र करता है, ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाता है, उसको बहुत संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और ऐसे व्यक्ति जो है धर्म उपदेशक भी बन जाते हैं। धर्म के विचारक भी ऐसे व्यक्तियों को माना गया है। इनके अंदर में धर्म के लिए विशेष ज्ञान होता है। ये पंचम भाव में सूर्य के अकेले बैठने का प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। और यह भी देखा गया कि ऐसे जिसके पंचम भाव में सूर्य अकेला बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन काल के अंदर में कभी भी नौकरी संबंधी परेशानियां नहीं होती हैं, व्यापार संबंधी परेशानियां भी कम होती हैं, नौकरी उसको मिल जाएगी। और ऐसे व्यक्ति मेडिकल लाइन में या प्रशासनिक लाइन में अधिक जाते हैं। प्रशासनिक लाइन का मतलब यह है कि किसी उच्च अधिकारी के पद पर बैठते हैं। यह भी पंचम भाव के सूर्य के अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को खेल कूद का भी बड़ा शौक होता है। मतलब ये खेलों में भी ज्यादा रुचि लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को पुत्र की प्राप्ति तो होती है, पर संतान के सुख में थोड़ी सी कमी रहती है। उसको पुत्र तो जरूर होगा, लेकिन पर संतान का जितना सुख वो चाहता है उतना सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। यह अकेले सूर्य के पंचम भाव में बैठने का प्रभाव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ऐसे व्यक्ति की अगर शादी हो जाती है तो इनकी जो महिला होती है, जब वह गर्भवती होती है तो ऐसे में वो एक आध दो बच्चों का गर्भपात भी करा देते हैं। ये सूर्य का पंचम भाव में बैठने का एक विशेष कारण बनता है। स्त्री गर्भपात तो ये कराता ही कराता है। पर पुत्र सुख की प्राप्ति तो उसको अवश्य होती है, इसमें कोई दो राह नहीं है। पुत्र सुख की प्राप्ति तो उसको होगी। लेकिन पंचम भाव में अगर सूर्य किसी व्यक्ति के बैठा है अकेला, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वार्थी बहुत होता है। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है, ना कि अन्य के बारे में। वो सोचता है कि मेरा किस प्रकार से भला हो। वो अपने भले के चक्कर में ज्यादा रहता है। सेवा की भावना उसमें थोड़ी सी कम होती है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति भी बहुत हो जाती है। इसमें भी कोई दो राह नहीं है। पैसों की कोई ज़्यादा दिक्कत ऐसे व्यक्ति को होती नहीं है।
और ऐसे व्यक्ति चतुराई के साथ भी जीवन में धन की प्राप्ति कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है सूर्य है, सूर्य तो चतुर है ही, सबसे तेज ग्रह है, तो ये चतुरता के आधार पर भी अपने जीवन के अंदर में पैसों की प्राप्ति कर लेते हैं और विदेशों की यात्रा भी करते हैं और लॉटरी सट्टा से भी ये लोग धन की प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। और जैसे जैसे बच्चे शुरू में तो बचपन में तो बच्चे कहना मानते हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे पिता और पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न होता रहेगा। ये अकेले सूर्य के बैठने का प्रभाव होता है, ना कि उसके साथ अन्य ग्रह बैठे हों। कई बार फिर लोग कहते हैं ये आदमी के जीवन की पूरे जीवन काल की घटना के विषय में हम आपको ज्ञान करें, ना कि 2 महीने 4 महीने दशाओं अंतर्दशाओं के बारे में नहीं कह रहे, हम इसके पूरे जीवन का विवरण दे रहे हैं। क्योंकि दशाएं अंतर्दशाएं तो बदलती रहती हैं, पर जैसे जैसे पुत्र बड़ा होगा वैसे वैसे उसके पिता के साथ मतभेद बनता चला जाएगा। ये नहीं है सेवा नहीं करेगा, सेवा करेगा, लेकिन जो एक पिता और पुत्र की अंडरस्टैंडिंग होती है वो चीज़ में ज्योतिष शास्त्र में नहीं हो पाती है। ऐसा भी मतभेद तो पैदा होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह संक्षिप्त रूप में मैंने आपको सूर्य के पंचम भाव में बैठने का फल बताया कि सूर्य अकेला पंचम भाव में बैठ जाए तो इस प्रकार का फल देता है। लेकिन इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ का अंक क्या है, यह भी इस बात पर निर्भर करता है। अगर वहाँ पर अंक 1 है तो उच्च का हो जाते हैं, और अगर वहाँ पर अंक 7 है तो नीच के हो जाते हैं, और अगर वहाँ अंक 5 का है तो वह स्वग्रही सूर्य कहलाता है। और वैसे भी पंचम भाव तो सूर्य का ही है। ये ज्योतिष के सूत्रों के हिसाब पे आधार पर मैंने आपको संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन किया है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ कि आपको सूर्य के पंचम भाव के विषय में भी आज थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और अगर आपको ऐसी ज्योतिष संबंधी और धार्मिक संबंधी ज्ञान के विषय में जानकारी चाहिए होगी तो मेरा ये चैनल खोज 009 जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले समय में नई नई वीडियो का अध्ययन करने का ज्ञान की प्राप्ति होगी। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी वीडियो बना के देता ही हूँ। अब कई लोगों के फ़ोन आते हैं हम तक वीडियो नहीं पहुँची। भाई जब तुम सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो तुम्हारे पास वीडियो पहुँचेगी कहाँ से? तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और बाकी ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में हमारा सीरियल चल ही रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं। अन्य ज्ञान संबंधी कई वीडियो मैंने बना के प्रस्तुत की हुई हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हैं। जो ज्योतिष संबंधी और ज्योतिष वाले देखें, जिन्होंने ज्ञान संबंधी ज्ञान वाले देखें, जिन्हें किसी विषय में संदेह होता है, उस संदेह को मिटाने के लिए भी नाना किस्म की वीडियो अब तक मैं 2000 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग देखिए, आनंद लीजिए। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।